जरूरी नहीं कि ऊंची उड़ानों से ही मंजिल मिला करती हैं। हौसले बुलंद हों तो जमीन पर चलकर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं गुजरात के विशेष मेहमान गौ प्रेमी रमेश रूपालिया जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे हमारी भारत देश की संस्कृति रही है, गौ को गौ माता बोला जाता है, तो आपने उस बात को चरितार्थ करके दिखा दिया है, तो उसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। आपके बारे में टीवी पर न्यूज में बहुत कुछ सुना पड़ा है, तो मैं आपकी जबानी कुछ सुनना चाहूंगा। बस आप पूछते जाइए, मैं बताते जाऊंगा। मुझे नहीं पता आप क्या पूछने वाले हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आपने गायों का जो व्यापार किया है, ये गौ सेवा है या व्यापार है? एक्चुअली गायों का व्यापार तो नहीं किया मैंने, लेकिन गाय से अर्थ उत्पादन, पंचगव्य से रोजगार, पंचगव्य से अर्थ निर्माण किया। और हमारे साथी कर्म संगाती लगभग 100 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है गोपालन से। तो उसमें जो है आप क्या प्रोडक्ट गाय की बेचते हैं, दूध से जो बनता? हाँ, गाय से घी बनता है, गाय के दूध से घी बनता है। हाँ। और उस घृत से फिर उससे और अलग अलग हर्बल घृत बनते हैं, जो उसमें औषध मिला के जो बनाया जाता है। हाँ। और गोबर के उपले, गोबर के धूप बत्ती, गोबर के चप्पल, गोबर के बहुत सारे आर्टिकल्स, और लगभग 300 से अधिक आइटम है गोबर से बनने वाली। जी जी। तो इसे मतलब गाय के प्रोडक्ट का व्यापार कह सकते हैं, गौ सेवा कहेंगे? एक प्रकार से शोषण मुक्त रोजगार, गाय व्यापार, गाय के पंचगव्य से अच्छा व्यापार और अच्छे से अच्छे अर्थ उत्पादन कह सकते हैं अपन। जी जी। हमने सुना कि आपने कृषि को और गौ सेवा को युवा वर्ग से जोड़ा है, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसे? जैसे जैसे हमें ये अचानक से सफलता मिलती गई और हम आगे आगे पास होते गए, अर्थ उत्पादन बढ़ता गया, ये सब चीजें बढ़ती गई, तो ऐसे न्यूज में, मीडिया में, प्रिंट में, इलेक्ट्रिक में, सब में कवर आने लगा। तो देश भर के लोगों का एक रुझान बढ़ा कि यार ये मुफ्त में इतनी इनकम होती है, तो हमें भी सीखना है। तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं। 10 साल से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें लगभग 10-12 हजार लोग ऑफिशियल हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसमें 26 कंट्रीज के लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, जैसे डॉक्टर, मेजर, ब्रिगेडियर, पायलट, कैप्टन, साइंटिस्ट, बैंक मैनेजर, सीए, प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब अनगिनत लोग हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो ट्रेनिंग आप देते हैं या आपकी टीम आपने बना रखी है कोई? हाँ, अभी तो पूरी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। और एक्सपोर्ट का जो चीज है, हमारे पंचगव्य का उत्पाद एक्सपोर्ट कैसे हो, उसके लिए है हमारे विशाल भाई है, अमर भाई है, गदाधर दास जी है। वो बिजनेस की ट्रेनिंग अलग है, लेकिन गोपालन कैसे करना, गाय को खुश कैसे रखना और उससे आप खुश करके धन कैसे कमा सकते हो, वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ। और कम से कम खर्चे में गोपालन हो, वो सारा विषय मेरे में आता है। तो वे उत्पाद कैसे बनते हैं, ये सब। कितने समय की ट्रेनिंग होती है? ये अभी 4 डेज की थी, अभी उसको 6 डेज किया है। 2 दिन स्पेशल बिजनेस के लिए बढ़ाए है। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं या फिजिकली लोगों को बुला के करते हैं? ऑनलाइन नहीं करते, ऑफलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जो उसमें भी 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है। और एक हमारा एप्लीकेशन है वैदिक गोपालन विद्या, जिसमें 12 भाषा में, देश की कृषि और गाय से जुड़ी हुई 12 भाषा में वो बना हुआ है। और उसमें लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। नहीं, तो आप ऑफलाइन करते हैं लोगों को बुलाकर? हाँ। तो इसका कोई चार्ज करते हैं? हाँ, उसका रहने खाने का 10,000 रुपया लेते हैं। हाँ। उसमें जैसे घी, दही, दूध, मक्खन अनलिमिटेड, जितना जिसको खाना है उतना। अच्छा। उसी का चार्ज है, बाकी ट्रेनिंग फ्री है। तो उसके बाद उस ट्रेनिंग से उसको लाभ क्या मिलता है सीखने वाले को? उसके बाद वो घर जाके, जैसे आजकल समाज में ये धुना हो गई ना कि गोपालन घाटे का सौदा। ओके। तो उसकी एक मानसिकता मजबूत बनती है। और वो खुद जाके
ट्राई करता है और खुद करता है। ऐसे लगभग मेरे हजारों स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके पास आज 300 गौ माताएं हैं और अच्छी तरह से वो पाल रहे हैं और उससे बहुत अच्छे से 200 प्रोडक्ट बना के पंचगव्य की और अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं और परिवार को रोजगार मिल रहा है और भी लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। मतलब इसको व्यापार के रूप में आप इसको क्रियान्वित कर रहे हैं कि इससे व्यापारिक कैसे बनाया जाए गौ सेवा? हाँ, बिजनेस मॉड्यूल में, क्योंकि आज कॉर्पोरेट दुनिया में, जैसे मैं आपको एक अलग से बात करूं तो आज से 100 साल पहले समाज था ना, वो व्यवस्था प्रधान था। जैसे नाई का काम नाई करता था, लकड़ी वाले का काम सुथार करता था, सोनी का काम सुनार करता था। वो व्यवस्था प्रधान था, व्यवस्था से बाहर जाके कोई काम नहीं करता था, वो अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद अभी 100 साल से 80 साल से जो पीरियड चल रहा है वो अर्थ प्रधान है। आज पैसे के लिए राजपूत भी नाई की दुकान खोलता है। यही ना अर्थ प्रधान समय हो गया। आज जैसो माता पिता भी पैसे नहीं मिलते हैं तो लोग नहीं रखते, उसको भी ओल्ड एज केयर में डाल देते हैं। नहीं तो इसके लिए मिनिमम कितनी गाय चाहिए उसे अगर व्यापार करना है? वो इंसान 2 गाय से अच्छा स्टार्टिंग कर सकता है, स्टार्टअप। अच्छा, जैसे आपकी ट्रेनिंग से उसे उसकी कमाई बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं? हाँ, 2 गाय से वो व्यक्ति महीने का 30-40-50 हजार तक ले जा सकता है। हाँ। फिर उसके पास व्यवस्था क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वो कैसे सेंटर में है, उसकी स्किल क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी क्या है, वो सब धीरे धीरे। जैसे मैं आज 15 साल पहले 0 टेक्नोलॉजी में था, आज मेरे पास बड़े बड़े आईटी के बंदे हैं, बड़े बड़े वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर। आज जैसे मैं i10 13 प्रो मैक्स यूज करता हूँ, उस समय मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। तो जैसे जैसे वो खुद प्रैक्टिकल आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे वो टेक्नोलॉजी। इसमें रमेश भाई जी, जैसे ये गांव के लोग ही तो जुड़ते होंगे, शहर में तो गाय होती नहीं। हाँ, गांव के तो आते हैं, पर मेरे पास जो ट्रेनिंग में आते हैं ना, वो 80% प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो बड़े शहरों के जैसे कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, कोई बड़ी जॉब वाले लोग होते हैं, बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं ऐसे। और किसान जो यदि कोई आते हैं जो मुझे लगता है कि ये सही में किसान है, तो उससे हम चार्ज नहीं लेते, उसको आने जाने का खर्चा भी दे देते हैं। पर वो हम तय करते हैं, वो किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि आज फ्री में रखेंगे ना तो फिर हम तो मर जाएंगे, इतने वो व्यवस्था टूट जाएगी, इतनी वो हो जाएगी अव्यवस्था। नहीं, आप ये जो सिखाने का अभियान चला रहे हैं, ये अपने 10,000 5,000 कमाने के लिए कर रहे हैं या उनको समाज में, देश में? उसमें कमाना भी हो जाता है और उसमें अपनी, जैसे हमारा बिजनेस है, जैसे गिर गो जतन संस्थान हमारी कंपनी है, वो इकोनॉमिकल रूप से मजबूत भी होती है और लोगों को सही मार्गदर्शन भी मिलता है। और हम फ्री में भी देते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, उसमें अपने 600 से अधिक वीडियो है, तो वो सब फ्री में है, उसमें कोई पे नहीं है। आप गाय के अलावा भैंस भी रखते हैं? नहीं, ओनली देसी गिर गाय ही रखते हैं। अच्छा, गिर गाय रखते हैं। एक गिर गाय की कीमत करीब क्या होती है? अभी आप समझ लीजिए 2 लाख से लेके 20 लाख तक है, अलग अलग। 20 लाख की एक गाय? हाँ। अभी हमने आपके एक टीवी प्रोग्राम में देखा था कि आपके यहाँ 2 लाख रुपए किलो तक का भी घी है। वो एक्चुअली हमारा नहीं है, दूसरी गौशाला वाला का है, पर मैं उसको हेल्प करने के लिए, उसको बेचने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। उसमें मैंने बोला है साफ साफ कि वो हमारा नहीं है, हम दूसरे से ला के देते हैं। नहीं तो ऐसा उसमें पर हाँ, ऐसा संभव है कि कोई घी 2 लाख रुपए किलो तक का हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। वो शास्त्रों के रेफरेंस के हिसाब से, जैसे 20 साल पुराना घी हो गया, 30 साल पुराना घी हो गया, 40 साल पुराना हो गया, तो 40 साल की मेहनत, इन्वेस्टमेंट और उसकी ट्रीटमेंट, तो उसके हिसाब से 2 लाख रुपया कुछ नहीं है। और वो उसका रिजल्ट भी ऐसा है, जैसे किसी को सूखी खांसी है, किसी को बार बार कफ हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ छाती में लगाने मात्र से आराम मिल जाएगा। मतलब वो सिर्फ खाने के उपयोग भी नहीं है, सिर्फ खाने के उपयोग के लिए नहीं है, वो घी 2 लाख खाने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, वो खा भी सकते हैं। अच्छा, आप विदेशों में भी सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को? हाँ, हमारा लगभग 123 कंट्री में हमारे पास ऑफिशियली यूएसडी अप्रूवल है। बहुत अच्छा। आप डायरेक्ट? मैं दुबई गया था। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं?
हाँ, डायरेक्ट हमारा कुरियर कंपनियों से टाइप है, तो कंपनी हमारी गौशाला से आके गाड़ी लेके उठाती है। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं रमेश जी? 180 प्रोडक्ट है हमारा, जैसे घी हो गए, हाँ। अलग अलग हर्बल घृत, जैसे शतद्वत घृत, फल घृत, सोम घृत, काशी सादी घृत, त्रिफला घृत, ये अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, ऐसे बहुत सारे घृत है अलग अलग। अच्छा। और अ, अचार है अपने खेत का, हल्दी का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, आम का अचार, आम गुड़ का, मेथी का, चने का, पापड़ है, खाखरा है। उसके बाद मिलेट्स है, रागी, नागली, कोदू, मकरा, चेना, कुटकी, सामा। उसके बाद मक्खन से बने हुए गाय के पंचगव्य और मक्खन से बने साबुन, अलग अलग 20 प्रकार के साबुन है लगभग। नहीं तो अभी हम इनमें आप खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव। तो बिना उसके लिए प्रिजर्वेटिव हम कटिबद्ध है। नहीं, हाँ? इतने दिनों तक कैसे रह पाएगा कोई भी प्रोडक्ट, कच्चा या घी है? गारंटी से रहेगा, अच्छा। गारंटी से। कोई भी दुनिया की कोई भी लैब में टेस्ट करवा के कोई यदि प्रिजर्वेटिव साबित कर दे हमारे अचार में या घी में, तो उसको हम जो मांगेंगे वो इनाम देंगे। वो कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है खाने योग्य? अचार 2 साल तक कुछ नहीं होता उसको। अच्छा, तो व्यापार इवन हमारा च्यवनप्राश भी बनता है, उसमें भी हमारा प्रिजर्वेटिव के रूप में अपना गाय का घी और शहद है। अपने यहाँ करीब कितनी गाय इस समय गिर गाय जो आप बोल रहे हैं? अभी हमारी गाय लगभग 150 और छोटे मोटे सब मिला के 150 के आसपास है। अच्छा, इसे और बढ़ाएंगे इनकी संख्या? बढ़ता जाता है। हम गाय बेचते नहीं है और हम गाय खरीदते भी नहीं है। खरीदते नहीं है मतलब गांव से गाय ला करके कोई व्यापार, मतलब जरूरत पड़ी तो 10 गाय खरीद लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम गाय बेचते भी नहीं है और गाय लाते भी नहीं है। अपना जो है वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, उसके पीछे क्या कारण है खरीदने का? ना कारण नहीं क्या? ये जैसे बेचने वाले में तो ऐसा है कि लोग मुझे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। जैसे आपने अचानक फोन किया, अब आपसे दिल सा रिश्ता हो गया, तो आप कहेंगे कि रमेश भाई एक गाय दिला दो मेरे साले को या मेरे दोस्त को, हमारे मिनिस्टर को। तो ऐसे भावना से लोग 150 लोग मुझे भावनात्मक मिलेंगे तो मेरी गाय तो चली जाएगी। नहीं, खरीदने का ना खरीदने का क्या कारण? इतनी जरूरत नहीं है ना। जैसे मैं एक गाय से चालू किया, हाँ। तो जैसे जैसे मेरा गाय बढ़ता गया, ऐसे ऐसे मेरा पर्सनालिटी, मार्केटिंग ये बढ़ता गया। तो जैसे जैसे मेरी गाय अप होती जाती है, इतना मेरा व्यापार बढ़ता जाता है। जैसे मैं अभी आज के दिन में 500 गाय एक साथ लेके खड़ी करूंगा, तो उसका घी नहीं बिकेगा, क्योंकि मेरे पास इतने कस्टमर नहीं है। नहीं तो आप व्यापार को बढ़ाना नहीं चाह रहे? फिर आप बढ़ाएंगे। मेरा अभी टारगेट है 5 साल में 1100 गाय तक एक बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप का करके बना के ले जाने का। अच्छा, और सिखाने का भी, ट्रेनिंग का भी बढ़ाएंगे? हाँ, अभी जैसे गोपालन बढ़ाएंगे ना, तो एक 200 एकड़ में यूनिट बनाने की मेरी इच्छा है। उसमें एक यूनिवर्सिटी टाइप का बनाएंगे। लड़के लड़कियां अलग अलग हॉस्टल में रह के गोपालन, वैदिक गोपालन, गाय आधारित कृषि, गोपालन और कृषि के बाय प्रोडक्ट, उसका पैकेजिंग, उसका मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक का ट्रेनिंग यहाँ से दे के निकालेंगे, ताकि वो उसको आगे जाके जितनी पढ़ाई हो, जिसको ज्यादा पढ़ाई भी ना हो, तो इस चीज को लेके वो अपने बिजनेस में एक स्थायी हो सके, और अपनी जो गोपालन और गाय आधारित जीवन व्यवस्था है उसका समाज को लाभ मिले, उससे परिवार को आरोग्य मिले। और जितना ज्यादा गोपालन होगा उतना लोगों की सुखाकारी बढ़ेगी ना। नहीं तो आपको इस सब की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सब काम करने की? ये मेरे दादा के साथ में गाय चराने जाता था। उसके बाद में किसी की गाय चराने में जॉब करता था, महीने का 80 रुपया देते थे। ये मैं 3 साल पहले की बात करता हूँ। आप साथ साथ दूध भी पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? नींबू पानी, थोड़ा धूप ज्यादा है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, आप स्वयं भी दूध पीते हैं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके? पीते हैं, रोज का 100 ग्राम घी खाते हैं, दूध पीते हैं। हाँ। हमारे 15-15 साल के बच्चे हुए, कभी उन्होंने अस्पताल की गोली या अस्पताल नहीं देखा है। कारण? ये गाय का पंचगव्य, घी, दूध, दही, छाछ खूब खाते हैं हम रोज परिवार में। हम रहते हैं गांव से 5 किलोमीटर दूर हमारी गौशाला है। डॉक्टर कहते हैं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, वो जो डॉक्टर घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो बात उनके हिसाब से सही है। परंतु वो घी वो है जो क्रीम सेपरेटर से निकाला दूध के अंदर से, उसको दही बनाया, उसका घी बनाया,
या तो जो बड़ी 2800 आरपीएम वाली मोटर दही में घुमा दी, उससे मक्खन बनाया। तो जो एकदम वैदिक तरीका है, जो हम मंथनी जैसे पहले दादा दादी करते थे ना, ऐसे 9 चक्कर आगे घूमते, 9 चक्कर पीछे, और मिट्टी का मटका, उसके अंदर ही हम दही बना के उसका मक्खन बनाते हैं। तो हमारा घी जो है उसको चूल्हे पे ही गर्म करते हैं, उसको लोहे के बर्तन में ही गर्म करते हैं, उसको गाय के उपले से ही गर्म करते हैं, तो उसके अंदर बिलवी का पत्ते डाल के ही गर्म करते हैं। जो पद्धति हमारी पुरानी है, तो ये जो पद्धति है, उस पद्धति से घी बना हुआ है ना, वो कभी जीवन में किसी मनुष्य को नुकसान नहीं करता, प्राणी मात्र को नुकसान नहीं करता। कितना भी खा ले उसका नुकसान नहीं है। घी जितना ज्यादा खाए उतना स्नेहपान का स्वरूप है। आयुर्वेद में अपने ऋषि मुनियों ने घी का स्नेहपान का दर्जा दिया है। घी जहर नाशक भी है। जैसे आपने कोई हायर एंटीबायोटिक या दवाई लिया है, आप रोज 50 ग्राम घी पीजिए, 1 महीने में वो जो साइड इफेक्ट आपके बॉडी में है वो इससे डिस्फ्यूज हो जाएगी घी से। ये साइंस कहता है। कोरोना में भी इसका फायदा होता है, इस घी का खूब होता है, खूब होता है और खूब हुआ है। नहीं, हमारा ये 2 साल 3 साल का कोरोना काल है, उसमें कभी एक दिन भी लॉकडाउन नहीं रहा है। और हम यहाँ गौशाला में 250 लोगों का टिफिन बना के बिना मास्क से अस्पताल देने जाते थे। कोरोना काल में आपने इस घी का चमत्कार आजमाया हुआ है। हाँ, खूब। मतलब हमारे जो यहाँ स्टाफ है और हमारा परिवार है, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उसमें किसी को कोरोना का कोई वो नहीं हुआ है। अच्छा, इस घी की आम कीमत क्या पड़ती है? जैसे 2 लाख तो बहुत हो गया, अगर ये आप जो घी बता रहे हैं, जो फायदा, वो तो मेडिकेटेड घी है, उसको उस नजर से नहीं देखना चाहिए। नहीं, जो आम घी वाला है, जो नुकसान नहीं करता बल्कि फायदा करता है, उस घी की कीमत क्या होती है आम ग्राहक के लिए? हाँ, वो आम घी जो हमारा नॉर्मल प्लेन घी है, वो 3500 रुपये में हम बेच रहे हैं। अच्छा। और वो 31 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। उसकी अपनी यूट्यूब में कई बार वीडियो में डाल चुका हूँ। अच्छा, और बाकी भी काफी लोग इस पे काम करते हैं, उसके भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी है। और यदि मौका मिला तो आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो आकर के। अच्छा, जो 500-700 रुपए किलो वाला घी खाते हैं वो फायदेमंद नहीं है? किसी के बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं जो बात कर रहा हूँ, 31 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है बस। अच्छा, तो वो आप लिमिटेड बनता होगा, तो अनलिमिटेड तो नहीं बन पाता होगा? बिल्कुल, मेरा रोज का 10-15 किलो का प्रोडक्शन है, वो बिक जाता है। हाँ, एवरी डे निकल जाता है। नहीं तो आपको नहीं लगता बाबा रामदेव की तर्ज पर चल रहे हैं व्यापार में? अबे बाबा रामदेव, उनकी बात जाने में मेरी बात जानू, है ना। किसी के बारे में कमेंट करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। और बड़े लोगों के सामने कीचड़ उछालने से तो अच्छा है कि आप चुप रहो। समय अपना काम करेगा। नहीं, जैसे उन्होंने व्यापार छोटे से शुरू करके कहीं से कहीं पहुंच गए, तो ऐसी इच्छा आपके मन में भी होती है क्या? मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा यूनिवर्सिटी खोलने की है, बहुत इच्छा है मेरे मन में। हाँ। मैं आपकी चैनल के माध्यम से श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव अपनी जगह पे ठीक है, मेरा व्यापार मेरी जगह पे ठीक है, परंतु राष्ट्र की धरोहर है गोपालन और कृषि। और यदि हम उसको समझ ले, आयुर्वेद, गाय और कृषि, उसको सही तरीके से अपने जीवन में कार्यान्वित करें, तो मुझे नहीं लगता है अपने बच्चों को कहीं जॉब के लिए तू मैं यस बॉस सर, जी बॉस, यस सर, जी सर करने के लिए लटकना पड़ेगा। हमारा टारगेट राष्ट्र की स्वच्छता, राष्ट्र की सुरक्षिता और राष्ट्र का अर्थ उत्पादन, ये होना चाहिए। हमारा टारगेट बिजनेस नहीं है। आज मैं चाहूँ तो समाज से 50 करोड़ का फंड एकत्रित कर सकता हूँ, मेरी इतनी इमेज बनी है, पर मेरा वो फोकस नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे ऑफर्स पड़े हैं मेरे पास, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100 करोड़ का करेंगे, 50 करोड़ का करेंगे, आप बताओ क्या करना है। पर वो हमारा ये है, मेरा जीवन निर्वाह, परिवार निर्वाह के लिए पैसा चाहिए। पर महीने के 5-7 लाख रुपया आ गए तो मेरा 10 लोगों का परिवार है, तो 50,000 के हिसाब से सैलरी छूट गई तो बढ़िया है। नहीं, सपना तो है मेरा। आप रमेश भाई 2 तरह की बातें कर रहे हैं। आप पैसा कमाना भी चाह रहे हैं, पर उसको लिमिट भी कर रहे हैं। पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, परिवार दान चंदे से नहीं चलेगा ना। तो अगर वो 7 लाख से 70 लाख होता है तो उसमें बुराई क्या है? तो
तो हम और गाय बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, आपको जब ऑफर मिल रहे हैं 200 करोड़ 500 करोड़ लगाने के, तो वो गौ सेवा और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा व्यापार रोजगार नहीं देखिए वो लोगों मैं मेरी जगह पर हूँ, आप अपनी जगह पे सही है, मैं उसमें वो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी से 100 करोड़ लेते हैं तो जी। उनके विचार भी साथ में आएंगे ना। अब जो 100 करोड़ हमें देंगे, उन्होंने कभी गोपालन किया नहीं है। गाय आज 7 लीटर देती है, कल धूप लग गई तो 5 लीटर देगी, 3 लीटर देगी। क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे बड़े स्केल पर, ये कहना चाहते हैं आप? मतलब मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं 200 करोड़ का वहीवट कर पाऊं, और मैं उसमें उलझ जाऊंगा ना तो मेरा जो मेन विजन है ना वो रुक जाएगा। क्वालिटी नहीं दे पाएंगे उतनी जो अभी दे पा रहे हैं आप। बहुत अच्छा। क्वालिटी का इश्यू नहीं है, वो तो हम ऐसे लोग तैयार करेंगे, पर फिर मेरा एनर्जी जो गोपालन और रोजगारी के ऊपर से हट जाएगा ना, ओनली बिजनेस में चला जाएगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छी क्योंकि 200 करोड़ का मैनेजमेंट, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, पूरा परिवार अनपढ़ है। ठीक है ठीक है। तो ये दूसरों के आधार पे इतना करना वो सही नहीं लगता, इसलिए हम नहीं करते। आपकी बात है तो पढ़े लिखों से कहीं बहुत ज्यादा हैं, अच्छी। ये सब ईश्वर की चेतना और आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद। आप इतनी बड़ी चैनल पे हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये भी कोई आपकी चेतना से कम थोड़ी है। आप कितनी ऊर्जा दे रहे हैं हमें। गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं अपने इस अभियान में? गवर्नमेंट से ऐसे तो कोई इच्छा नहीं करता मैं, पर बस मेरा जो पढ़ाई है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, उस चीज को गवर्नमेंट यदि कोई यूनिवर्सिटी में अप्रूव करे तो लोग क्या आज सर्टिफिकेट, कोर्स, गवर्नमेंट के टाइपिंग, गवर्नमेंट का रबर स्टैम्प, ये सब बहुत देखते हैं। तो अपनी जो भारतीय परंपरा थी उसका शिक्षा खत्म हो गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में कि जो मेकोलो इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते, संस्कृत, वैदिक, परंपरागत गोपालन, कृषि वो सिखाना चाहते हैं बचपन से बच्चों को, लेकिन ऐसी कोई स्कूल ही नहीं है, तो उसको जबरन मेकोलो में पढ़ाना पड़ता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मेकोलो का भी विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी का भी विरोधी नहीं हूँ। भाषा है, जहाँ भाषाओं की जरूरत है उसको वहां उनके आधार से हमें काम लेना चाहिए, परंतु कोई चीज किसी के ऊपर थोप देना ये बहुत गलत है। जैसे आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वैदिक गोपालन, कृषि, गो आधारित व्यवस्था का जीवन सीखना है, पर उसको कोई जगह पे स्कूल ही नहीं है। तो ऐसी एक सरकार ऐसा लागू करे उसमें कि जिनको ये सीखना है ये देसी सीखे, जिनको मेकोलो वाला सीखना है वो मेकोलो का सीखे। टाइप ऑफ वन चल रहा है ना। आज अपना देश आजाद हुआ 80 साल हुआ। नहीं तो हमने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपसे मिल चुके हैं, तो उनसे आपने अपनी बात नहीं रखी? इतना नहीं मिलना होता ना, 2-5 मिनट में क्या बात हो सकती है। और आज वो भी इतने डेंजर झमेले में फंसे हुए हैं, जैसे बहुत सारी चीजें 80 साल की पेंटिंग थी वो आज संभाल रहे हैं। तो ये जब वो विषय बड़ा दिखाते हैं ना तो ये विषय उसके सामने छोटा हो जाता है। सही सही बात है। आप ये समझते हैं युवा अगर आपके इस कार्यक्रम में, इस अभियान में जुड़ने को तैयार होगा, पढ़ा लिखा युवक? जी बिल्कुल 100%। आज देखो यहाँ मेरा गांव नहीं है, यहाँ बिल्कुल जंगल में रह रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है, फिर भी एवरी डे हमारे यहाँ 18 से 22 लोग, 40 लोग तक विजिट पे आते हैं। और लगभग भारत का एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हो। आप प्रैक्टिकली कहाँ से पढ़ा लिखा युवक जो है वो एसी कमरे में अपना जॉब कर रहा है, पढ़ा लिखा युवक एसी कमरे में बंद अपना जॉब कर रहा है। अब गाय का अगर आप काम बताते हैं तो उसे गोबर और धूप मिट्टी ये सब में बैठना उठना पड़ेगा, तो ये संभव है उसके लिए? हाँ, जैसे सबसे बड़ी बात है ना कि एसी में लोग काम करते हैं ना, लेकिन रात को नींद नहीं आती। 80% लोग ट्रेस माइंड से एसी में काम कर रहे हैं। यदि गोपालन के रिलेटिव कोई काम करेगा तो अपने आप ट्रेस फ्री हो जाएगा। देखो लोगों को हेल्थ चाहिए, पैसा तो है पर हेल्थ पैसे से नहीं मिलती। तो जैसे हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ऑफिस पूरा गोबर का बना हुआ है, अच्छा। उसमें भी कंप्यूटर है। आज मेरे पास देखो जो विशाल भाई करके है, वो भी बहुत बुरी तरह से आईटी में फंसे थे, ट्रेस माइंड हो गए थे, वहां से आए, वो बहुत खुश है, हैप्पी है। जैसे हमारे अमर भाई है, वो भी आईटी के मास्टर है, मतलब वो बड़े बड़े लेवल पे अमेजोन जैसे में काम करके आए हैं, पर वो उसको वहां बोले रात को टारगेट देते थे, रात को नींद भी नहीं आती थी। यहाँ खुशी की जिंदगी है।
जैसे गदाधर दास जी, आज मेरे पास एक दिवाकर परिवार पुणे से आया है, कॉर्पोरेट लेवल का शहर, कॉर्पोरेट लेवल की जॉब छोड़ के यहाँ पूरा परिवार आंख बंद करके आ गए। अभी आपके पास कितने युवा जुड़े हुए हैं आपके इस अभियान में? बिजनेस मॉड्यूल के माध्यम से रोजगारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग लगभग 100 के आसपास है। अच्छा, उसमें क्या आपका क्वालिफिकेशन है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आओ आओ जरा बताओ। ये मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं विशाल वैद्य, फटाफट अपना क्वालिफिकेशन बताओ। हेलो सर, मेरा नाम विशाल है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ वेरी गुड। और 2000 पास आउट हूँ और रमेश भाई से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2016 से। जी। ये अमर भाई है, फटाफट बोलो अपना क्वालिफिकेशन मोटे से फटाफट। नमस्ते, मैं अमर कुमार हूँ और मास्टर्स किया हूँ इन मैनेजमेंट स्टडीज जी। और रमेश भाई के साथ मैं एक्सपोर्ट्स का काम संभालता हूँ। कैसा लग रहा है ये बताओ सर को। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून है। नहीं, आप जैसे समझते हैं, आप जैसी मेंटेलिटी के लोग और प्राची भी, को बुलाओ। क्या? मैं ये कह रहा हूँ, इन जैसी मेंटेलिटी के लोग और भी जुड़ना चाहेंगे। हजारों लोग हैं सर, आपको तो मैं 1 लाख लोगों की लिस्ट दे सकता हूँ आपको। जी। तो ये आपका जादू है या कुछ और करिश्मा है? नहीं, उनको प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा ना। ये प्राची दिवाकर है, पूरा इसका पूरा फैमिली पुणे से आ गया है। हाँ। तो आपका बताओ क्वालिफिकेशन क्या है और यहाँ के कैसा लगता है? आ जाओ जोर से। जी नमस्ते, मेरा नाम प्राची दिवाकर है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है कम्युनिकेशन मीडिया फॉर चिल्ड्रन और मैं मीडिया पर्सन रही हूँ। जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स अब तक थे वो मीडिया रिलेटेड थे, अलग अलग उसके सेक्टर्स में। फिलहाल अभी तो गोबर की बदबू नहीं लगती? पहले बहुत आती थी, माइंड में वही था कि यहाँ पे बैठना है, उठना है, जहाँ पे भी बैठो थोड़ी स्मेल तो आती रहती है, लेकिन अभी इतनी आदत होगी कि मैं नंगे पैर पूरे कैंपस में घूमती हूँ। आपके माँ बाबूजी का क्वालिफिकेशन बताओ सर को। जी मेरी मदर जो है वो लेखिका रही है, वो लिखती है, तो आर्टिकल्स उनके आते थे पुणे के एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़पेपर में। और मेरे पापा जो है, सॉरी, बहुत बढ़िया, थैंक यू गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अभी तो आप मेरे ऐसे धुरंधर लोग हैं, दिल्ली में है, इंदौर में है, जयपुर में है, भोपाल में है, अलग अलग जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उससे आप मिलोगे तो वो कहेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी। नहीं तो इसके प्रचार प्रसार की आप क्या कर रहे हैं अभी? देशव्यापी कोई अभियान ऐसा चलाने के लिए लोगों को मालूम बस आप है ना, आप ही मेरा प्रचार कर रहे हैं, फिर क्या चिंता है मुझे। हमारी यूट्यूब चैनल है। जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को मैं बस एक बात कहूंगा कि अपने माता पिता ने जन्म की, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी लगा के अपने को पढ़ाई करवाई और सब कुछ करवाया, तो उसको हम किसी और के लिए नहीं किया है। जैसे हम इतनी पढ़ाई करने के बाद यस सर जी सर करते रहेंगे किसी और के लिए, तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी भारतीय परंपरा में रोजगारी के स्कोप अपॉर्चुनिटी बहुत पड़ी है, अनलिमिटेड, उसको खंगाले और जॉबर बनने का जीवन है ना उसको त्याग दे। हम भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति आज भी उत्पादक है, लाने वाली नहीं है। भारत आज भी उत्पादक देश है, हर चीज का, खाने का, पीने का, बनाने का। ऐसी क्या चीज है भारत के अंदर नहीं बनती? जॉबर को छोड़ से प्रेम शुरू करें। क्या? जॉबर को छोड़ के गोबर से प्रेम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे एनवायरमेंट में अपने आयुर्वेद भाई अर्थ उत्पादन का खजाना है, अपना गोपालन तो अनलिमिटेड स्कोप है गोपालन के अंदर। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी सोचिए, हमारा एक अनपढ़ परिवार इतना ऊपर जा सकता है तो आप पढ़े लिखे क्यों नहीं कर सकते? और इसमें यदि हमारी ओर से कोई सहायता लगे तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य रहेगा। हमारी एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे हमारे 3 कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं, हमारी यूट्यूब है उसमें भी कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं। तो हम किसी एक भी ट्रैफिक को फालतू का नहीं छोड़ते, पूरे एक्टिव है, रात दिन सोशल मीडिया से लेके हर चीज में कहीं पर भी पीछे नहीं हटते। बहुत बढ़िया। और आपका क्या ड्रीम क्या है आगे? इसी को आगे बढ़ाना है? आगे इस बात को ही आगे बढ़ाना है। हमारे 5 साल में 1100 तक गाय को ले जाना है। और अभी जो हमारा मिशन है, किसानों को क्या मिले, जैसे हर घर में गाय
प्रस्थापित हो और उसको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, उसके लिए मैं दुबई गया था। कृपा करके आपके दुबई में कोई अच्छे लिंक है तो मुझे मिलवाइए। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो जैसे दूध की आइटम है वो एक्सपोर्ट जाए, देश में भी रहे लेकिन एक्सपोर्ट भी जाए और उससे अच्छे से अच्छा डॉलर में पैसा आए, देश इकोनॉमिकल मजबूत बने। मेरा टारगेट है कि आने वाले 1 साल में एवरी डे मेरा $5,000 का फॉरेन बिजनेस होना चाहिए और ऐसे 1 करोड़ युवा देश में तैयार हो जाए ना तो हम कल्पना नहीं कर सकते, देश की शक्ल बदल जाएगी। बहुत बढ़िया, ये आपका आत्मविश्वास काबिल तारीफ है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस अभियान में सफल हो। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द आपके मन में क्या थे बोलने के लिए? बस आपकी चैनल ने जो आप अनिल अग्रवाल जी आपके सवाल जब मैंने आपसे बात करी तो आपकी जो सॉफ्टनेस, आपकी संस्कृति और भारतीय परंपरा और रोजगारी के लिए जो आपकी विचारधारा, आपके चैनल के माध्यम से आपने इतनी बड़ी 1 घंटे की बात लोगों के सामने रखी और आपके हृदय में जो भाव है उसके लिए मैं सत वंदन करता हूँ। और भगवान आपको भी गौ माता खूब तरक्की दे, आपका चैनल पूरे विश्व में फैले और इसी प्रकार से आपकी भी एकदम सरल स्वभाव, निर्मल मन और निस्वार्थ निर्दोष मन रहे, ऐसा मैं गौ माता के चरणों में प्रार्थना करूंगा। और हम सब साथ मिलके आगे और भी अच्छा देश के लिए, देश के युवा के लिए काम करेगा, जाति मजहब धर्म से ऊपर के माध्यम से आगे वचन देते हैं कि आपसे जुड़ेंगे किसी ना किसी रूप में और आपका अभिनंदन करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।